वेलकम गाइस। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन। आखिर स्ट्रेस कहते किसको हैं, इसे कितने टाइप्स होते हैं, इसे क्या डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला क्या है, सब कुछ ए टू जेड इस बारे में पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो व्हाट इज स्ट्रेन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बिना वीडियो को देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस। हमारे देखिए हमारा सॉन्ग ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है। तो उसी में से हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो अगर हम सबसे सिंपल वर्ड में बोले ना, सबसे सिंपल वर्ड, अगर आप स्ट्रेस को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए कोई भी आप काम उम करते हैं कितना हेडेक हो जाता है, तो कितना माथा में स्ट्रेस हो जाता है। यानी कि जब हम कुछ एक्सटर्नल काम करने लगते हैं तो मेरे माथा में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। यानी कि वो काम करने से अगर हम कोई तरह का काम अपना माथा में लोड लेते हैं तो हमको स्ट्रेस होने लगता है। और कहाँ होता है, वो अंदर में होता है। तो वही उसी तरह आप इसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑन एनी प्लेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि सॉरी सॉरी, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ठो यहाँ पे ऐसे करके बार है, ठीक है। तो यहाँ से फिक्स्ड है। मान लीजिए मैंने यहाँ से पी लोड लगाया तो ये तुरंत ही बार तो लंबा हो नहीं जाएगा। यहाँ क्योंकि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी इंटरनल फोर्स जो जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी फोर्स लगा रहा है जो किसके बराबर में है, इसी पी के बराबर में है। तभी तो ये आगे नहीं हो रहा है। यानी कि ये यहाँ पे इंटरनल प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी कि इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है। तो उसी को क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेस डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स। यहाँ जो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है उसी को अगर एरिया से हम डिवाइड कर दें, कौन सा एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर उसी से हम डिवाइड कर दें तो हमारा स्ट्रेस बन के तैयार हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है स्ट्रेस डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने वही लिखा है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। उसी का फॉर्मूला है स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए। अच्छा अगर हम एसआई यूनिट बोलें तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वही है साइन यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं, ठीक है। अगर आपको और अच्छा से इसको लिखना हो तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, द स्ट्रेस इज मेजर्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड एंड द इंटरनल फोर्स आर डेवलप टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। इंटरनल फोर्स क्यों, इंटरनल फोर्स हमारा पिक्चर में क्यों आता है, क्योंकि यह डिफॉर्म होने से बचाना चाहता है। यानी कि इसका मान लीजिए मैंने एक ठो यहाँ पे पेन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे लगा रहा है, मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ तो यहाँ से इसको ये रोक के रखा है, इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है। जब ज़्यादा बल लगा दूंगा तो ये अलग हो जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ बल क्यों डेवलप हो रहा है अंदर में, ताकि इसको ये अलग होने से बचाए, यानी डिफॉर्म होने से बचाए, इसीलिए इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस को समझने से पहले ना हम लोड को समझते हैं, उसके बाद हम अच्छा से हम स्ट्रेस को भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए अभी लोड, आप अगर लोड को जानते होंगे ना तो देखिए लोड दो तरह से होता है, एक फोर्स होता है, एक मोमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का भी दो होता है, एक्सियल ट्रांसवर्स, उसी का भी टेंसाइल और कंप्रेसिव, उसी तरह मोमेंट का बेंडिंग और ट्विस्टिंग। और जब इसी लोड को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे ना, इसी लोड को जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से जिस तरह ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी प्रकार से हमारा स्ट्रेस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बोलिएगा कैसे, मैं आपको बस दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा है स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, देखिएगा स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस का फिर डायरेक्ट स्ट्रेस और इनडायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ड्यू टू फोर्स कारण होता है, और जो इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है मोमेंट कारण होता है। मान लीजिए ये जो हमारा स्ट्रेस जो यहाँ डेवलप हो रहा है, देख रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं तो ये डेवलप हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहेंगे। लेकिन अगर हम मोमेंट लगा दिए, ऐसे करके मोमेंट लगा रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ट्विस्टिंग लगा दिए तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ऐसे करके इसको मोड़ रहे हैं, ऐसे करके मोड़ रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट स्ट्रेस में आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस का दो टाइप्स होता है, पहला एक्जियल, दूसरा ट्रांसवर्स। एक्जियल को ही नॉर्मल स्ट्रेस करते हैं और
ट्रांसवर्स को शियर स्ट्रेस कहते हैं। और एक्सियल भी दो तरह का, एक टेंसाइल दूसरा कंप्रेसिव। उसी तरह इनडायरेक्ट में बेंडिंग, ट्विस्टिंग और टेंसाइल और कंप्रेसिव। देखिए गाइज, हम अभी आपको बस इसका कितना टाइप्स होता है वो बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको इसका एक्सप्लेन भी बढ़िया से करेंगे, बस आप वीडियो को बने रहिए। देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे डायरेक्ट स्ट्रेस करते हैं, डायरेक्ट आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखिए, अगर हम नॉर्मल इधर की ओर एक बार को सॉरी सॉरी, अगर हम ऐसे पुल करें, कैसे पुल करें, देखिए ऐसे, देख रहे हैं ऐसे, मतलब दोनों की ओर अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। अगर हम ऐसे लगाएंगे, दोनों तरफ को अपोजिट में खींचेंगे तो उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है। और अगर हम इसी को ऐसे कंप्रेस करेंगे, इधर से भी लगा कि इधर से ऐसे कंप्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा। और शियर स्ट्रेस को समझने के लिए आपको एक सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हैं ना हम, कि उसको अगर हम स्लाइड कर दें, मान लीजिए कि कैसे आपको बताऊँ मैं, एक कॉपी है, ठीक है, ये मान लीजिए कॉपी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ऐसे करके स्लाइड किया, देख रहे हैं जो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहा है ना, नहीं इसका कैसे साइज चेंज हो जा रहा है, उसे वो शेयर करते हैं। आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। जहाँ भी डाउट होगा मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और आपको पता होगा कि बेंडिंग किसे कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है, देख सकते हैं कैसे। यहाँ अगर हम पी लोड लगाएंगे तो ये कैसे बेंड हो जाएगा, कैसे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ गाइज, अगर आपको देख रहे हैं कितना प्योर हैंड रिटन नोट्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इतना अच्छा हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं, मतलब इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सअप आप लिखिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स से प्रोवाइड कर दूंगा। 92 340 85 340। लेकिन क्या इसमें एक थोड़ा सा ये है कि इसका थोड़ा सा एकदम मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, एकदम मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिस भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स चाहिए आपको, थर्मोडायनेमिक्स चाहिए, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स चाहिए, या तो जितना तरह का सब्जेक्ट है, जितना ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलते हैं मैं स्ट्रेन की ओर। स्ट्रेस का तो हम बेसिक डेफिनेशन समझ गए हैं क्या होता है स्ट्रेस। अब चलता हूँ मैं स्ट्रेन की ओर। देखिए गाइज, अब देखते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या करता है, वो डिफॉर्मेशन। हम फोर्स जब लगाएं तो कितना इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, कितना लंबा हुआ, ये कितना छोटा हुआ, उसी को ये बताता है स्ट्रेन। कितना उसका डिफॉर्म हुआ एक्सटर्नल लोड लगाने के कारण, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बार था, जैसे मैंने इसको पुल किया, देखिए इसका लंबाई बढ़ गया, और इसका लंबाई बढ़ गया और इसका डायमीटर छोटा हो गया, साइज चेंज हो गया, उसी को नॉर्मल स्ट्रेन कहेंगे। और जैसे अगर हम इसको ऐसा करके स्लाइड करवा रहे हैं तो देखिए सर चेंज हुआ है शेप में, उसको हम शियर स्ट्रेन कहेंगे। उसी प्रकार अगर हम इस स्ट्रेन का टाइप लेना चाहते हैं, देखिए स्ट्रेन का टाइप कितना है। स्ट्रेन का टाइप से देखिए कि नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेन में ही तीन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए नॉर्मल स्ट्रेन को हम समझ सकते हैं ना, चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन, उसी को नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं। इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, मतलब एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं ना, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए कि पहला हमारा लेंथ था, लेंथ एल इनिशियल, ठीक है, और फाइनल जब इसमें डिफॉर्म किए तो एल फाइनल हो गया। और स्टार्टिंग में डायमीटर इनिशियल, डायमीटर फाइनल, तो चेंज इन लेंथ कर दीजिए, चेंज इन लेंथ यानी कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बटे एल इनिशियल, यानी कि उसको लिख सकते हैं डेल एल बटे एल। देख सकते हैं वही मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा है। अब देखते हैं मैं लेटरल स्ट्रेन, ये था लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड जेड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। मतलब समझ सकते हैं, ये जो हमारा पहला था वो लॉन्गिट्यूडनल में एक्स डायरेक्शन में था, और लेटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में है, मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में। यानी कि मान लीजिए जो हमारा डायमीटर में जो चेंज हुआ ना, उसी को लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। जो डायमीटर में चेंज हुआ, जब ये लंबा हुआ तो उसका डायमीटर भी तो पतला हुआ, पहले डी आई था फिर डी एफ हो गया, देख रहे हैं ना आप। पहले इतना था इसका डायमीटर, अब इतना छोटा हो गया डायमीटर, तो इसका डायमीटर में चेंज हुआ, तो वही चेंज इन डायमीटर बटे ओरिजिनल डायमीटर, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इफ़ लॉन्गिट्यूडनल इज पॉजिटिव, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल को पॉजिटिव लेंगे देन इट मस्ट लेटरल इज नेगेटिव। जाहिर है, क्योंकि अगर ये लंबा होगा तो पतला होगा ही।
अगर वो पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको होगा। अब चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की ओर। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, वही डेल पी बटे वी वही लिख दिया है। और लेकिन अगर आप इसका एक शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड तीनों जितना स्ट्रेन हुआ उसको सम कर दीजिए, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। इसी तरह आपको शियर स्ट्रेन भी आराम से पता चल गया होगा। और आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन नोट्स तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा अच्छा तरीके से बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स है। थैंक यू गाइज़।